अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज हम बहुत ज़रूरी मसले के हवाले से बात करेंगे। हो कुछ ये रहा है कि इवन वबा के दौर में भी, पेंडेमिक में भी लोग अपने बुरे अमाल से बाज नहीं आ रहे और वो लोगों के साथ उसी तरह बुराई कर रहे हैं जैसे वो आम हालात में करते थे। बहुत से सैलून्स इस वक्त बंद हैं और सैलून ओनर्स ने अपने वर्कर्स को इस दरमियान तनख्वाह नहीं दी और उनको ये कहा है कि अगले महीने भी अगर ऐसा नहीं होता मामला कि नहीं खुलते सैलून्स तो वो अपनी तनख्वाह को भूल जाएं, और जिसने भी तनख्वाह लेने की बात की उसको नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। जबकि होना ये चाहिए था कि सैलून ओनर्स इतने अमीर होते हैं कि वो एक एक्स्ट्रा इजाफी तनख्वाह देकर अपने एम्प्लॉयज को छुट्टी देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ मैं बात करूंगी घरेलू मुलाजमीन की। बहुत से लोग डर के मारे अपने मुलाजमीन को घर पे नहीं बुला रहे और इसमें भी ये हो रहा है कि उन्हें जब घर बिठाया है तो उनको तनख्वाह नहीं दी। अगर आप अपने मुलाजिम को घर बिठा रहे हैं तो उसको तनख्वाह दें और उसको राशन भी दें। दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से ऑफिस सामाजिक किनारा कशी के बावजूद अपने एम्प्लॉयज़ को ये जोर दे रहे हैं कि वो लोग आएँ और काम करें, और इसमें हो ये रहा है कि वो अपनी जान खतरे में डाल के काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये कहा गया है कि अगर वो नौकरी पे नहीं आएंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो मैं अरबाब इख्तियार से यहाँ पर ये कहूँगी कि आप लोग जो है ऐसे तमाम लोगों को जो है वो सज़ा दें जो कि इस पेंडेमिक के दौर में भी अपने काम करने वाले मुलाजमीन को तंग कर रहे हैं और उन्हें उनकी तनख्वाहें नहीं दे रहे। जितने इदारे बंद हुए हैं उन्हें अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देनी चाहिए। दूसरी अहम बात मैं स्कूल्स के हवाले से करूंगी कि स्कूल्स ने मुकम्मल फीस ली है और वाउचर्स दिए हैं, लेकिन टीचर्स को वो ये कह रहे हैं कि इस मंथ उन्हें हाफ सैलरी मिलेगी और नेक्स्ट मंथ नहीं मिलेगी। अगर तो आप स्टूडेंट से पूरे पैसे ले रहे हैं तो असातिज़ा को भी पूरे पैसे दें, अदरवाइज आपको कोई हक नहीं है कि आप पेंडेमिक के अंदर जो है वो लोगों का इस्तेहसाल करें। जो अमीर मालिकान हैं उनको ये चाहिए कि वो किराए ना लें, लेकिन जो अमीर नहीं है उनको चाहिए वो अपने किराएदार से किस्तों में करके ले लें। यही वक्त है ईसार और कुर्बानी का, और हमें उस तरह की मसाइल कायम करनी है जिस तरह की रियासत मदीना में मुहाजिर और अंसार के दरमियान जो है वो कायम हुई थी। तो मैं ये देखूंगी कि कौन जो है मेरी बात सुन के जो है वो इस नसीहत पे अमल करेगा और कौन नेकी की तरफ आएगा। ये वबा इसलिए आई है कि हम सब अपने अमाल को दुरुस्त करें और हम सब लोग जो हैं वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जो लोग इस वक्त भी हिदायत नहीं पाएंगे तो फिर अल्लाह ही उनका हाफिज है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।